जो डिटेंशंस हो रहे हैं 100% मेवों के मुस्लिम्स के, पुलिस कुछ नहीं सुन रही है। कहीं ना कहीं पुलिस नाइंसाफ़ी कर रही है। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग पुलिस के चहेते हैं, बिल्कुल जैसे सरकार के ही हिस्से हों, उनका कुछ नहीं बिगड़ता और वो जो मर्जी आए गाय के नाम पे करके जाते हैं। ये भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो मर्द हैं, वो घरों से बाहर सो रहे हैं, वो जंगल में सो रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी संख्या में। ये तो मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा गांव गांव युवाओं से खाली हो गए, तो उन्होंने कहा खौफ होना। मोनू मानेसर को तो वो लोग आरोपी नहीं मानने को तैयार हैं। पुलिस इज वेरी क्लियर कि वो केस तो हुआ है उसके ऊपर भी, बजरंगी के ऊपर भी हुआ, बिट्टू बजरंगी के ऊपर। मानेसर पे कोई केस नहीं हुआ है, सिर्फ बिट्टू बजरंगी पे हुआ है जिसको बेल मिल गई। पटौडी से एक लड़का नगला राजस्थान में जा रहा था, भरतपुर, और उसको पकड़ लिया। वो बार बार कहता रहा कि भाई मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ क्या हुआ है, मैं तो पटौडी से आ रहा हूँ, आप मेरा जीपीएस देख लीजिए। उसको 302 307 में अंदर कर दिया। और फिर देखिए आप, अगर आप पीस चाहते थे तो आपने क्यों तोड़ी? जो दुकानें थी अधिकांश मेवों की थी, मेडिकल स्टोर्स जो हॉस्पिटल के बाहर, उसको क्यों तोड़ी आप? स्टेशन कह रहा है वो इलीगल है, हमने बात की उनसे। ये आज क्यों हुआ? आज की तारीख भी इलीगल है तो 15 साल से है ना, 10 साल से है। ये तो टारगेटेड सबक सिखाना हुआ ना, आप निशाना बना के अब सबक सिखा रहे हैं। रोहिंग्या जो सब यूएनएचसीआर कार्ड के साथ है, उनकी जो एंट्री इंडिया में है थ्रू यूएनएचसीआर कार्ड, वो उनके पास वो कार्ड है। उनकी बस्ती भी वहाँ से भी कुछ लोगों को उठा लिया। बजरंग दल is almost emerging, you know, like a militant. It is a militant group जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होएगा। ये लोग टोटल इम्प्योरिटी लेकर आते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आप क्या देखते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न तो होते हैं। देखिए, जो हरियाणा में होगा उसका असर राजस्थान में भी पड़ेगा। ये दोनों राज्यों में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश। चुनाव के टाइम इनको पोलराइजेशन चाहिए। बीजेपी feeds on polarization. BJP feeds on showing the Hindu community that you're being victimized. ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਹ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਉਹ ਆਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। स्वागत है मैम आपका प्रोग्राम में। मैं कविता श्रीवास्तव हूँ और पीयूसीएल की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हम लोग आज आए थे नू में, हमारी एक राजस्थान से टीम आई थी और दिल्ली से भी कुछ साथी आए। तो हम लोगों ने हमारा ये पहला विज़िट था। अभी तक ये 31 तारीख को हिंसा हुई थी। अभी तक हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे और खबरें देख रहे थे, लेकिन आज हमें लगा आज से हमारी शुरुआत हुई है और हम लोग इस पूरे की इन्वेस्टिगेशन समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये 31 का वायलेंस जो हुआ और उसके बाद जो बातें हुई हैं वो हमारे लिए फोकस है। हमारे लिए मेन फोकस है जो इस वक्त 56 केसेस हमें बोला गया है एसपी साहब द्वारा कि 56 केसेस हैं। FIR 56 हुई है, 6 एफआईआर कह रहे हैं 150 लोगों की हो गई है। या 146 अरेस्ट्स और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जो लेटेस्ट फिगर था 146। लेकिन आज भी कुछ थानों में अरेस्ट, क्योंकि अनेक थाने हैं नू के आजू बाजू में। नू के ही 2 थाने हैं, फिर आजू बाजू के भी नगीना थाना और अन्य थाने। तो टोटल फिगर एग्जैक्टली पता, बट डेफिनेटली 146 पीपल वर अरेस्टेड। तो हम लोग को पहली चीज़ तो ये जो डिटेंशंस हो रहे हैं वो 100% मेवों के, मुस्लिम्स के ही हो रहे हैं। तो ये हम समझना चाह रहे हैं कि इस तरह का
क्या ये कार्यवाही वन साइडेड है? सेकेंडली हम समझना चाह रहे थे कि क्या सेक्शंस हैं, क्योंकि हम लोगों ने एफ आई आर देखी नहीं, और कोर्ट ये रिमांड किस चीज़ पे ले रहे हैं, ये थोड़ा सा हम वो प्रोसीजर समझना चाहते थे। क्योंकि हम आज कोर्ट में भी गए तो कोर्ट के बाहर जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे, भाई, सब कह रहे थे कि एटलीस्ट हमारे बच्चे तो नहीं थे, और उनके पास पूरा एविडेंस था उसके बारे में। और कोई कोई तो कोचिंग के अंदर था, कोई इधर था, वो पूरा एविडेंस, वो कह रहे थे कि किया है, ज़रूर किया होगा किसी ने, पत्थर मारे होंगे, लेकिन हमारे बच्चे ने नहीं किया है। लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुन रही है, कहीं ना कहीं पुलिस नाइंसाफ़ी कर रही है, और बहुत दर्द था उनको। नाबालिगों को भी उठाया जा रहा है। हाँ, और कई वहाँ 5 तो पेरेंट्स थे जो कह रहे थे कि उनके जिन लोग को गिरफ्तार किया है वो तो बहुत ही कम उम्र के हैं, 18-16 से भी कम उम्र के हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे थे। और माएँ थीं, तो बच्चों को आज रिमांड के बाद 3-4 दिन रिमांड के बाद प्रस्तुत किया था 23 लोग को, तो वो कुछ खाने पीने को लाई थी, उनके जूते चप्पल लाई थी, वो उनका चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन पुलिस तो बिल्कुल उनको उठा के ले गई और मिलने भी नहीं दिया रहा। नहीं। तो बहुत ही एक हम क्या कहें, एक बहुत ही दर्दनाक, कुछ बहनें सिसक के रोई भी अपने बच्चों को देख के। पुरुष लोग भी ज़ुबान बंद सी थी एक्चुअली। इस तरह का उन्होंने वो बार बार कह रहे थे कि हम पकड़ के लाएंगे, असल में हम उनको अपने घर से निकाल देते, लेकिन आप ये नाइंसाफ़ी मत कीजिए। तो PUCL के लिए ये डिटेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये डिटेंशंस क्या हैं। जैसे मालूम पड़ा कि एक राजस्थान का एक व्यक्ति पटौडी से, जो कहानी मिली, अब ये पुलिस से क्रॉस चेक करना है, कि पटौडी से एक लड़का नगला राजस्थान में जा रहा था, भरतपुर, और उसको पकड़ लिया। वो बार बार कहता रहा कि भाई मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ क्या हुआ है, मैं तो पटौडी से आ रहा हूँ, आप मेरा GPS देख लीजिए, मैं 31 को कहाँ था, 1 को कहाँ था GPS पर, फिर भी उसको 302 307 में अंदर कर लिया है। तो ये बहुत ही फॉर द PUCL एक बहुत सीरियस इशू है डिटेंशंस वाला। और ये जो डिटेंशंस चल रहे हैं, इसके कारण गांव गांव खाली हो रहे हैं। कुछ लोगों को हम पूर्व से भी जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लिंचिंग केसेस जो राजस्थान में हुए हैं वो यहीं से, तो हमने उन लड़कों को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि भाई अनायास पकड़ रहे हैं, रात में पकड़ने आ जाते हैं, तो हम नहीं रुके। तो ये भी मैंने SP से पूछा, तो अभी लीगल कोर्स इतना डर है तो आपका क्या कहना है? उनका नहीं, खौफ तो होना चाहिए, और अगर SP कह रहे हैं खौफ तो होना चाहिए। हाँ, और अगर कोई, खौफ सबके लिए होना चाहिए, या उन्होंने कहा अगर कोई निर्दोष है तो घर पे सोए, मैं गारंटी लेता हूँ कोई नहीं करेगा। मैंने कहा ये बात नहीं होती है, लोग डरते हैं इन गिरफ्तारियों से, और आपको भी पता है कि सब लोग नहीं इन्वॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा 400 200 400 पहाड़ पे पहुँचे होंगे, इससे ज़्यादा क्या रहे होंगे। और ऑफ कोर्स वो लोग तो बहुत ही इस बात के लिए क्लियर, क्योंकि हमारा दूसरा सवाल थे पुलिस की कंप्लिसिटी। 3 घंटे पुलिस ने क्या किया? 5:30 बजे पुलिस आती है, 5:30 बजे धारा 144 लगती है, तो 3.5 घंटे, 1:45 से ये शुरू होता है, 3.5-4 घंटे तक पुलिस कहाँ थी? तो उनका ये कहना था कि भाई 100 किलोमीटर के दरमियान पुलिस डिस्ट्रीब्यूटेड थी, क्योंकि कभी ऐसे हुआ नहीं है इन यात्राओं में, अच्छी खासी यात्राएं चल रही थी, तो हमें कोई उम्मीद तो थी नहीं इस तरह की, इसीलिए। और ये पर मोनू मानेसर को तो वो लोग आरोपी नहीं मानने को तैयार हैं। पुलिस इज़ वेरी क्लियर कि वो केस तो हुआ है उसके ऊपर भी, बजरंगी के ऊपर भी हुआ, बिट्टू बजरंगी के ऊपर। मानेसर पे कोई केस नहीं हुआ है, सिर्फ बिट्टू बजरंगी पे हुआ है जिसको बेल मिल गई। मोनू मानेसर कह रहा है मैं तो आया ही नहीं यहाँ, मैं तो यहाँ था ही नहीं। नहीं, मोनू मानेसर का स्टेटमेंट पुलिस कह रही है कि उसमें क्या गलत है। वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ और आप लोग बड़ी ताकत में आई है, तो उसमें क्या गलत है? मैंने कहा नहीं, हिस्ट्री दूसरी है। हिस्ट्री जिस तरीके की हिस्ट्री, और ख़ास तौर से जिस तरह अभी जुनेद और नासिर को मारा गया, और बहुत सारे थे पुलिस, राजस्थान पुलिस के जो चालान हुआ है 3 लोग के विरुद्ध,
उसमें 33 आरोपी हैं। तो उन 33 आरोपी में 3 ही तो पकड़े गए हैं। तो लोगों को बहुत गुस्सा है जुनैद नसीर को जिस क्रूरता से मारा गया। तो मैंने कहा एक पूरा फ्रेमवर्क था, ऐसा हम नहीं कह रहे कि मोनू मानेसर के राइट्स छीन लिए जाए, लेकिन अगर उसके आने से कुछ प्रोवोकेटिव होता है तो आपको खुद को तय करना होगा। तो खैर उन्होंने कहा वो तो आया भी नहीं, तो उस पर हम किस बेसिस पे पकड़े। और एक और व्यक्ति पे आरोप था कि वो फायरिंग कर रहा था, उसका उन्होंने ज़रूर कहा कि वो दिखवाएंगे, जो हम लोग के पास फैक्ट्स थे। तो क्या ये माना जाए कि जो पिछली घटनाएं हुई उसका यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ ये था, जहाँ ये प्रोवोकेट किया गया, इंस्टिगेट किया गया, या ये था कि यहाँ के लोगों के मन में भी ये था कि हमारे साथ हमें इंसाफ नहीं मिला? प्रोवोक क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने एक हिस्ट्री देखी है जहाँ बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग पुलिस के चहेते हैं, बिल्कुल जैसे सरकार के ही हिस्से हों, उनका कुछ नहीं बिगड़ता और वो जो मर्जी आए गाय के नाम पे करके जाते हैं। और जुनैद नसीर वाला जब आप इतनी क्रूरता से मार के जला देते हैं दो को, तो वो लोग मेरे समाज नहीं भूल सकता। और उसके बाद गांव-गांव में पंचायत हुई और कहा कि हम किसी भी एक मुलजिम को राजस्थान पुलिस को उठाने नहीं देंगे, राजस्थान पुलिस की कोई एंट्री नहीं, ये बोर्ड लगा दिए गए। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरे समाज में, और वो जो पंचायत हुई एक बड़े एक तौरू गांव में, वहाँ तो कोई एफआईआर भी नहीं हुई, वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त बहुत ही घटिया पंचायत भी हुई। तो एक यहाँ के लोग देख रहे हैं पोलराइजेशन, यहाँ के लोग देख रहे हैं जो गौ रक्षक के नाम जो नैरेटिव बन रहा है एंटी वेव, तो पोलिटिकली तो इसीलिए वो लोग नाराज थे, दे वर एब्सोल्युटली एंग्री। तो और फिर देखिए आप, अगर आप पीस चाहते थे तो आपने क्यों तोड़ी? जो दुकानें थी अधिकांश मेवों की थी, मेडिकल स्टोर्स जो हॉस्पिटल के बाहर, उसको क्यों तोड़ी आप? एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है वो इलीगल है, हमने बात की उनसे। ये आज क्यों हुआ? आज की तारीख भी इलीगल है तो 15 साल से है ना, 10 साल से हैं, पहले क्यों? ये तो टारगेटेड सबक सिखाना हुआ ना, आप निशाना बना के आप सबक सिखा रहे हो। इतने गरीबों के सब्जी की दुकान, छोटे छोटे परचून की दुकान, पान बीड़ी की दुकान अभी आज तोड़ी। और लगे हाथ रोहिंग्या जो सब यूएनएचसीआर कार्ड के साथ हैं, उनकी जो एंट्री इंडिया में है थ्रू यूएनएचसीआर कार्ड, वो उनके पास वो कार्ड है, उनकी बस्ती भी वहाँ से भी कुछ लोगों को उठा लिया। आप क्या देखते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न तो होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये आप क्यों? अब आप देखिए जो हरियाणा में होगा इसका असर राजस्थान में भी तो पड़ेगा। ये दोनों राज्यों में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश अभी दिसंबर में, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा आई डोंट नो, बट डेफिनेटली है राजस्थान हरियाणा में तो पड़ेगा ही, और इसका असर मध्य प्रदेश। और क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस वायरल हुए हैं छत्तीसगढ़ कि मुसलमान लोगों ने बंधक बना लिया, मैंने पूछा ये सवाल, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये भी कहा गया। ये भी अब शुरू हो गया है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये चुनाव के टाइम इनको पोलराइजेशन चाहिए। बीजेपी फीड्स ऑन पोलराइजेशन, बीजेपी फीड्स ऑन showing the Hindu community that you're being victimized. बीजेपी फीड्स ऑन दिस नैरेटिव कि तुम्हें तुम्हारे देश में हिंदू को हिंदू के देश में ही मंदिर नहीं जा सकता, यात्रा नहीं निकाल सकता। भाई धार्मिक यात्रा थी तो तलवारें क्यों थी, गन्स क्यों थी, लाठी क्यों थी? धार्मिक यात्रा में कौन ये सब औजार लेके आता है? तो सवाल लॉजिकली अगर कोई सोचेगा तो ये नहीं चल सकता। लेकिन इस वक्त जो एक माहौल बहुसंख्यकवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने का, ये जो सारा कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसमें आप धो देते हैं जो इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर रही है, जिस तरीके से लोगों ने लॉकडाउन के बाद, डिमोनेटाइजेशन लॉकडाउन के बाद खड़े नहीं हो पाए, वो सब धुल जाता है। तो आप लोगों को बिजी रखते हैं। ये चुनावों के लिए भी है नंबर 1, लेकिन ये चुनावों तक नहीं है, ये जहर
हिंदू मुसलमान का बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है, मैं वो भी बताना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है कि हम बड़े हिंदुओं को भी मिले जिन्होंने कहा हमारा कोई झगड़ा नहीं है यहाँ के मेवों के साथ। ये तो बाहर के आए थे, ये बाहर के उपद्रव मचा के गए। हमने तो इंटरव्यू लिए, हमने रिपोर्ट किया, हमने भी एक रिपोर्ट किया, उसमें 10 हिंदू खड़े हैं, 10 मुस्लिम। सबने कहा कोई यहाँ तो हम सारी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, हम दोनों स्वागत करते हैं, होली मनाते हैं, उन्होंने ईद। कहा भी, लड़कों ने कहा हाँ, हिंदू परिवार एक ने कहा हाँ पहाड़ों से पत्थरबाजी की, पर ये तो चलता रहता है, इसमें ये क्या मतलब हो गया कि आपने दुकानें तोड़ डाली और बाजार बंद कर दिए। ये बोला, हिंदू लड़कों ने बोला जो स्थानीय हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की स्टेट कंप्लिसिटी इन दिस वायलेंस, स्टेट स्पॉन्सरशिप इन दिस वायलेंस। बजरंग दल is almost emerging, you know, like a militant. It is a militant group जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होएगा। ये लोग टोटल इम्प्यूनिटी लेकर आते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं जी, लीगली आप देख रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, वहाँ पर आपको लग रहा है कि वो अभी तो एक पक्षीय कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाएंगे, आपके पास कौन कौन से लीगल कोर्सेज हैं? केसेस जहाँ तक सवाल है तो हम, ये तो है ही ना, सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वो तो है ही। जो ऑप्शंस है वो तो रहेगा ही, और जो लीगल मदद चाहिए वो तो ऑफ कोर्स हमारे जैसे संगठन लीगल मदद तो देते ही हैं। लेकिन जो ये दुकानें तोड़ी गई और ये सारा, इसकी चीज़ को हम आज सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिल पाए, तो हम लोग मिलना चाहेंगे। पर ये तो तय हो गया ना कि आप बाज़ार खोलने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं जिससे आप मेव समाज को निशाना बना के और वो दबाव में आ रहा है। पुलिस डिटेंशंस के कारण दबाव में आ रहा है, दुकानें और मकाने तोड़ देने से दबाव में आ रहा है, उसकी छोटी छोटी जो सब्जी की दुकान, टेंट, वो सब उखाड़ देने से, बुलडोज़र चलाने से दबाव में आ रहा है। तो आप कुल मिला के अगर दबाव में एक समुदाय को और उसको महसूस होने लगे कि ये एक तरफा कार्यवाही है, तो न्याय नहीं होने वाला। मैंने अगर न्याय मैं महसूस नहीं करूं कि न्याय हो रहा है मेरे साथ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, न्यायिक प्रक्रिया में संतुष्ट नहीं हूँ, पुलिस कार्यवाही से, तो शांति नहीं आ सकती। मसानिया की शांति आ सकती है, लेकिन शांति बिना न्याय कोई अमन चैन नहीं हो सकता। पीस मूवमेंट्स, पीस की अपनी मीटिंग्स भी हो रही हैं ना, एक पूरी मैं अभी तक मिली नहीं हूँ जो लोग पीस कमेटीज में बैठे हैं, पर ये हमारे आगे का ज़रूर बातचीत। ये भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो मर्द हैं, वो घरों से बाहर सो रहे हैं, वो जंगल में सो रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी संख्या में, ये तो मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा गांव युवाओं से खाली हो गए, तो उन्होंने कहा खौफ होना चाहिए। थैंक यू। तो एसी कविता श्रीवास्तव ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।